हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो वर्कशीट की सीरीज़ चल रही है उसका जो नंबर है वो है 31। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चुनावी राजनीति। और चुनावी राजनीति में जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है चुनाव क्यों। तो हमें पहले वर्कशीट शुरू करने से पहले हमारे जो विद्यार्थी का नाम होगा वो डालेंगे, क्लास टीचर का नाम, उसके अलावा सब्जेक्ट टीचर का नाम, आपकी आईडी, जो सीरीज़ है उसका नंबर, कौन सी जो वर्कशीट है उसका नंबर, जैसे ये वाली जो है वो 31, तो हमें 31 डालना है। उसके अलावा स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो आप ज़रूर डालोगे ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए कलेक्ट करके रखना सारी की सारी वर्कशीट्स को। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। मतलब लोकतंत्र जिस भी देश में होता है, जिस भी जगह पर होता है, वहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद जो वोटिंग है, जो इलेक्शंस है वो होना कंपलसरी है, वो होंगे ही होंगे, तभी उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। मतलब चुनाव जो है, इलेक्शंस जो है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने नेताओं का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। अगर वो हमारी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करते हैं, हमारे भले के लिए काम नहीं करते हैं, तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करते हैं या नहीं। मतलब हमारे जो नेता होने चाहिए वो हमारी पसंद के होने चाहिए, जिनको हम वोट डालें, जिनको ज़्यादा वोट गई है वही जो है चुनकर सामने आनी चाहिए और वही जो है गवर्नमेंट को बनाए आगे। ऐसा ही होना चाहिए लोकतंत्र में, और वो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, हमारे भले के लिए काम करे। यही सबसे मेन बात होती है डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते हैं उनके, डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं उनकी। इन बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी हो जाता है। मतलब कि लोकतंत्र में चुनाव इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नेता जो है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट है मतदाता के पक्ष में तर्क। मतलब कि किसी भी मतदाता को कब जो है एक मतलब माना जाता है कि पूरा वो लिबरल है, स्वतंत्र है किसी भी तरीके के चुनाव का भाग बनने में, किसी भी कैंडिडेट को अपना वोट डालने में। उसके लिए 3 मेन बातें देखते हैं हम एक मतदाता में होनी चाहिए कि वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। मतलब अपने ऐसे नेता का चुनाव करने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है जो उनके लिए कानून बनाएगा और उन कानूनों को लागू करवा कर जो है उनके भले के लिए काम करेगा। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। मतलब जिस भी व्यक्ति को जो भी कैंडिडेट पसंद होगा, जो लगेगा कि उसके लिए अच्छा काम करेगा, वो उन्हें ही वोट डालेंगे और उन्हें ही फैसला देने का अधिकार देंगे। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। मतलब जो सरकार बनाएगी वो सिर्फ सरकार जो कानून बनाएगी खुद भी उनके दिशा निर्देशों के अनुसार काम करे और जनता को भी उसी तरीके के कानून बना कर दे जिससे कि उनका जो है आगे से आगे विकास हो। नेक्स्ट देखते हैं चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के अधिकार। मतलब कोई भी इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई भी चुनाव हो रहे हैं, तो उन्हें हम कब कह सकते हैं कि वो लोकतांत्रिक आधार पर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके लिए 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम पढ़ते हैं एक बार। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाएं। मतलब चुनाव जो भी कराए जाए वो फ्री होने चाहिए। हर एक जो सिटीज़न है, हर एक जो नागरिक है उस देश का, जिसको भी वोट डालने का अधिकार है, उसको अपनी मर्ज़ी से जिस भी कैंडिडेट को वो वोट डालना चाहता है वो स्वतंत्र होना चाहिए उसके लिए, और निष्पक्ष होने चाहिए चुनाव। मतलब उनमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। जो वोट जिसको डाला गया है उसी के ही बटन पे दबाया गया है, मतलब तो उसी के अकाउंट में वो कलेक्ट होना चाहिए, तभी उन चुनावों को निष्पक्ष माना जा सकता है। उसके बाद चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। मतलब कि चुनाव जो है, जैसे बताया कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं हमारे, वो 5 साल के अंदर होते हैं। तो 5 साल में जो है वो चुनाव दोबारा से होने चाहिए। 5 साल के बाद जब लोकसभा का एक बार का कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो ड्यूरेशन जो है वो होनी चाहिए, उनमें जो है डिले कभी भी नहीं होना चाहिए। हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो। मतलब किसी भी देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र को हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, तो उनका जो अधिकार होना चाहिए मत डालने का वो सबका बराबर होना चाहिए और
हर एक का जो वोट होगा, मत होगा, वोट को हिंदी में मत बोला जाता है, वो समान होना चाहिए। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या फिर किसी भी स्टेट का हो, अगर वो वोट डाल रहा है, उसका वोटर आई डी कार्ड बना हुआ है, तो उसका पूरा पूरा अधिकार बनता है कि उसका वोट की वैल्यू भी उतनी ही हो जो किसी दूसरे के वोट की वैल्यू है। उसके बाद देखते हैं, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने के विकल्प उपलब्ध हों। डेमोक्रेसी तभी तो होगी, लोकतंत्र तभी तो होगी जब हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट होगी 3, 4, 5, 10, 15 कैंडिडेट्स की। अब ये तो है नहीं कि एक ही कैंडिडेट है उसमें और हमें उसी को वोट डालना पड़ रहा है। तो अपनी पसंद के जो उम्मीदवार हों उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो डेमोक्रेटिक हो पाएंगे। वो वोटिंग जो होगी, जो इलेक्शंस होंगे, तभी उनको डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हों कि हमें किसको वोट डालना है। जैसे हमें बीजेपी के कैंडिडेट को वोट डालना है, या आपके कैंडिडेट को वोट डालना है, या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट डालना है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस जो है होनी चाहिए। सिर्फ लोकतंत्र में ही ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ऑप्शंस होती हैं कि हमें किसको अपना नेता चुनना है। आगे देखते हैं, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता क्या होती है? मान लो किसी एरिया में 5 लोग हैं, वो एमएलए की वोटिंग के लिए एमएलए के कैंडिडेट बने हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्कूल है, मंगोलपुरी में है हमारा स्कूल, तो वहाँ पर ही जो है हमारा जो एमएलए है वो हमारी राखी बिरलान है, हम सबको पता है। तो उसके ही साथ साथ 4 और कैंडिडेट है, तो हमारे पास 4 और ऑप्शंस हो गई। एक तो हमारी आप पार्टी से हो गई, एक हमारी कांग्रेस से हो गई, एक हमारी बीजेपी से, एक मान लो बहुजन समाज पार्टी से, एक कोई निर्दलीय हो गया। निर्दलीय कौन होता है? निर्दलीय वो होता है जिसका कोई पर्टिकुलर पार्टी नहीं होती, वो अपने ही अकेले के दम पर जो है चुनाव लड़ रहा होता है, वो निर्दलीय कैंडिडेट या उम्मीदवार होता है। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मतलब हमारे पास जो 5 ऑप्शंस हैं, मान लो 5 में से हमें किसको वोट डालना है, तो ये प्रतिद्वंदिता हो गई, उन चारों के बीच में कंपटीशन हो गया। जैसे हमारा स्कूल में भी होता है, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का होता है ना हम बच्चों में, तो उसी तरीके से कैंडिडेट्स के बीच में भी प्रतिद्वंदिता होती है, कंपटीशन होता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये अच्छी चीज़ है या नहीं है। तो हमें सबको पता है कि हर एक चीज़ की मेरिट्स भी उतनी ही होती हैं और उसकी डीमेरिट्स भी होती हैं। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की मेरिट भी है, डीमेरिट भी होती है। अब वो कैसे, वो देखते हैं। चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है। चुनाव के दौरान हो ही जाता है। हर कोई जो कैंडिडेट उठ रहा होता है एक एरिया से, वो अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करता है। अपने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि अगर मुझे तुम वोट डालोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, मैं सड़कें अच्छी बनवाऊँगा, मैं हॉस्पिटल्स अच्छे बनवाऊँगा। तो वो लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि लोगों का झुकाव उसकी तरफ हो जाए और वो अगले जो चुनाव आने वाले हैं या चुनाव की जो प्रक्रिया होने वाली है उसमें जीत जाए। तो इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या होता है कि कई बार जो है अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं लोग, तो जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। मतलब कि इतनी सारी पार्टीज़ हो जाती हैं कि फेयर जो हम कह सकते हैं वो इलेक्शंस नहीं हो पाते। जैसे मान लो किसी को 1 वोट मिल गया, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 6, मतलब मेजॉरिटी का जो परसेंटेज हमने डिसाइड कर रखा है किसी भी वोट मतलब इलेक्शन को जीतने के लिए, वो अगर फुलफ़िल नहीं हो पाता है तो वो बट जाते हैं, परिवार भी और वो एरिया भी। तो ऐसे सिचुएशन में जो है एक क्लियर कोई भी एक पार्टी वो जीत कर सामने नहीं आ पाती। तो इसका एक ये डीमेरिट भी है। पर इसकी मेरिट क्या हुई कि प्रतिद्वंदिता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएंगे। मतलब मान लो अगर एक ही पार्टी है हमारे पास, उसी को हमें वोट डालना है, तो चुनाव करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। चुनाव तो वैसे ही क्लियर है कि एक पार्टी है तो एक ही जीतेगी। तो हमारे पास ऑप्शंस हो जाते हैं कि हमने बाय चांस एक बार एक गलत पार्टी को वोट दे भी दिया या जिता भी दिया, तो हम उसके बाद जो है सही पार्टी को वोट दे करके उसे जिता पाएँ। तो एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? वर्कशीट के स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया था कि चुनाव व्यवस्था कौन सी है कौन सी नहीं। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है कि चुनाव प्रक्रिया से हम क्या समझते हैं, जिसमें जो है लोकतंत्र में लोगों को अधिकार होता है अपने नेता को चुनने का, वही जो प्रक्रिया होती है वो चुनाव प्रक्रिया होती है। उसके बाद लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जो है नेता चुनने का अधिकार हर एक नागरिक को होता है। लोकतंत्र में चुनाव इसलिए ज़रूरी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना नेता चुन सके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे ना, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, हर एक का जो वोट है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, टाइम टू टाइम जो है चुनाव होने चाहिए, और जो हमारा जो कैंडिडेट है जिसको ज़्यादा वोट्स मिली हैं उसी को जो है चुनाव में जीतना चाहिए। आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये तो हमें क्लियर हो गया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, उसके दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया जो होती है उसमें प्रतिद्वंद्विता की वजह से हमें ऑप्शंस भी मिलती हैं कि हम अच्छे नेता का चुनाव कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे चॉइसेस हो जाते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को हमें अपने एरिया में जो सुधार चाहिए उनके अनुसार जो अपनी मैनिफेस्टो बनाएंगे, घोषणा पत्र जो बनाएंगे, जो हमें मिलता है ना चुनाव के टाइम पे एक पर्चा सा बटते हैं, बहुत सारे जगहों पर बांट के जाते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में अगर हम जीतते हैं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, उसी को मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रतिद्वंद्विता बढ़ने की वजह से जो है आपस में इनका पार्टीज़ का ये रहता है कि हम अच्छे काम करेंगे तो हम सत्ता में आएंगे, तो ये ज़रूरी भी है। बस इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो जाता है कि ऑप्शंस इतनी सारी हो जाती है कि घर के घर भी बट जाते हैं, एक बस्ती में भी बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि क्लियर कोई भी एक पार्टी जो है वो चुनकर नहीं आ पाती, उसकी वजह से जो है गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। मतलब जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वही पार्टी जीते, एक रेशो डिसाइड किया हुआ होता है लोकतंत्र में कि इतने परसेंटेज जो वोट हैं वो जीतने के लिए ज़रूरी हैं। अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है तो उसी के बाद जो है और पार्टीज़ मिलकर अपनी एक अलग से पार्टी बना लेते हैं जो कि मिलकर शासन करते हैं, जिसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो अभी इस वाली वर्कशीट में तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी, हो सकता है अगली में हो। तो अभी ये जो सीरीज़ है इस वाले चैप्टर की चुनावी राजनीति वाली आगे भी चलेगी, इस वाली वर्कशीट में इतना ही था।